मैं देखती थी कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता था। पानी डाल के मैं हट जाती थी। फिर हमारी सोसाइटी में जो प्लांट वाला आता है बेचने के लिए, उसको मैंने बुलाया। कोर्स होता है, उसको करते करते भी, और जब पूरा हो जाता है उसके बाद कमजोरी कितनी लगती बदन में, ये बच्चों को भी मैं कराती हूँ जैसे बाहर रहते हैं। इसका कुल्ला करने जा रही हूँ। पहले ब्रश करूँगी, फिर इसका कुल्ला करूँगी। फिटकरी और लौंग का पानी है, रात में मैं भिगो के रख देती हूँ। तबीयत एकदम अच्छी नहीं लग रही है, इतना सर्दी लग गई है बहुत ज़्यादा। नहा के पूजा करूँगी, सो जाऊँगी, कुछ करने की इच्छा नहीं कर रही है। तो सुबह उठी, तबीयत तो अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, हिम्मत करके उठी। सारा काम जो भी निपटाती हूँ थोड़ा थोड़ा ही सही मगर किया ज़रूर। और उसके बाद में पूजा करके पहले मैं आके यहाँ पर लेट गई हूँ, क्योंकि एकदम बोलते ना शरीर में ताकत नहीं लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैं यहाँ लेटी और सो गई। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अंधेरा देख सकते हैं आप खिड़की में। बस मैं स्टीम ले रही थी, तो एक वो आती है ना ग्रीन कलर की कैप्सूल, उसको डाल के स्टीम लेने बोला था। उससे मतलब स्टीम लिया तो ऐसे लगा जैसे बैंड बज गई, एकदम नाक में दिमाग में वो चढ़ गया एकदम। और उसके बाद मैंने उससे स्टीम नहीं लिया। मैंने सोचा कि जैसे ठीक होना है तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। सुबह के 5:20 या 22 हो रहे हैं। एक्चुअली सर्दी की दवाई खाने से ना नींद ज़्यादा आ रही है। रात को भी मैं बहुत जल्दी सो गई थी दवाई खा के, 9 भी नहीं बजे थे, जाके लेट गई थी बिस्तर पे। तब से मैं अब सुबह उठी हूँ और नाक बंद है ना, तो प्रॉब्लम हो रही है। तबीयत खराब रहे चाहे कुछ भी, सुबह सुबह नींद खुली जाती है। स्ट्रेस हो रहा है। ये 5:25 हो रहे हैं। ये रात में सारे बर्तन जो भी हुए थोड़े बहुत, ये सारा मम्मी ने धोए हैं, और गैस वैस भी सब कुछ मम्मी ने किया है रात को। ये देखिए, इसी ग्लास से मैं चौखट पे पानी डालती हूँ, नींबू से साफ हुआ है ये, किसी भी खट्टी चीज से साफ हो जाता है ये किचन में ही रहता है, और ये सिर्फ चौखट पे पानी डालने के लिए। वैसे तो आपके पास जो भी अवेलेबल है, स्टील हो गया और पीतल हो गया, किसी से भी आप चौखट पर डाल सकते हैं पानी। बट ऐसा कहा जाता है और हमारे बड़े बूढ़े भी कहते आए हैं कि चौखट पर जल और सूर्य नारायण भगवान को जल अगर आप तांबे के बर्तन में तांबे के लोटे से करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो बस चौखट पर पानी डालने के बाद मैं यहाँ अपने लिए 2 गिलास पानी गर्म कर रही हूँ। अब ऐसा है ना कि जैसे सर्दी होती है तो अंदर से इच्छा होती है कि कुछ गर्म पिएं, स्पेशली चाय पिएं। कॉफ़ी की याद तो नहीं आती है, चाय की ज़रूर आती है। बट ये जो एंटीबायोटिक्स, ये जो दवाइयाँ दी हैं, और ऊपर से गर्मी इतनी है, कोलकाता में उमस बहुत है, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो मन करता है कि मतलब नॉर्मल पानी ही पीऊँ। फ्रिज का पानी मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, और गर्म पानी पीते हैं सुबह, गर्म यानी कि ल्यूक वार्म रहता है, उससे और ज़्यादा पसीना, तो वही पसीना फिर सूखता है बदन में, तो फिर से वही तबीयत ख़राब। तो करें क्या, कितने कपड़े एक दिन में चेंज करें। तो वही है कि बीमारी का भी ये हाल है कि चित भी इसकी, पट भी इसकी, और अंटा इसके बाप के हाथ में।
तो वही है। और आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ आ गई हूँ पूजा करने, और फूल वाले ने फूल अभी तक दिया नहीं था। मैंने फ़ोन करके मना कर दिया कि भैया तू आज रहने दे। तो यहीं से मैंने नारायण भगवान के लिए तुलसी पत्र तोड़ा है। कभी भी आपको तुलसी का पत्ता तोड़ना है तो पहले थोड़ा हाथ जोड़कर उनसे आज्ञा लीजिए, क्षमा मांगिए और फिर तोड़िए। उसके बाद फिर मैंने वाटरिंग की है सारे प्लांट्स में, और मैंने देखा क्या अपने प्लांट्स में, देखिए मैं इतने दिनों से देख रही थी मगर मुझे समझ नहीं आ रहा था। बट बंदे को मैंने बुलाया तो उसने एक बार में पकड़ लिया कि ये आपके घर में क्या है, आपके पौधे में क्या चीज़ है, आपको पता भी है। पूजा करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि आखिर कहाँ पर क्या चीज़। आपको पता है बड़ा वाला जो स्नेक प्लांट का गमला है उसमें इतना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता लग गया था। मैं रोज़ देखती थी, पानी भी डालती हूँ। स्नेक प्लांट में डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैं देखती थी कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता था। पानी डाल के मैं हट जाती थी। फिर हमारी सोसाइटी में जो प्लांट वाला आता है बेचने के लिए, उसको मैंने बुलाया क्योंकि मेरे बॉडी में कुछ ही दिनों से काफ़ी दर्द था। तो मैंने बोला भैया ज़रा मंजरी वगैरह काट दो और थोड़ा खाद दे दो प्लांट में। तो उसने बोला, बंगाली में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आता है, उसने बोला कि मधुमक्खी का छत्ता है। उसने जैसे ही उसमें हल्का डंडा लगाया ना तो 4-5 मधुमक्खी उड़ के गई। अब लगातार मेरे घर में मधुमक्खी आ भी रही थी। मैंने सोचा कहीं आसपास से आ रही है, बट वो तो इसी स्नेक प्लांट में छत्ता था। फिर निकलवाया क्योंकि वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर वो लोग रस ला के वो रखती हैं। फिर निकलवाया, उस पत्ते को आधा तोड़ के मैंने हटाया क्योंकि जिसमें छत्ता लगा था वो पत्ता ही खराब हो गया था। आपको पता है कि वो जो प्लांट वाला था वो भैया भी इतना डर रहे थे कि बोला मैं तो हाथ नहीं दूंगा, आप मुझे एक प्लास्टिक दीजिए। फिर मैंने बोला अरे डरिए मत, मैं भी आपके साथ हूँ और साथ में निकालेंगे। मैं तो भाग गई। उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया ना तो मतलब वो मधुमक्खी उसमें से उड़ने लग गई। ज़्यादा नहीं थी, 5-6 थी, मगर थी तो सही। और थोड़ा सा बड़ा सा छत्ता था, और वो लास्ट में उसको प्लास्टिक में ले गया कि मैं इसको फेंकूंगा नहीं, मुझे पाप लगेगा, मैं कहीं पेड़ वेड़ के पास में इसको रख दूंगा। तो ऐसे करके वहाँ से मधुमक्खी का छत्ता हटाया। आए दिन मेरे घर में मधुमक्खी। ये देखिए, ये वाला पत्ता दिख रहा है आपको, ये मैंने ही पूरा आधा तोड़ के फेंका, इसी में वो मधुमक्खी का छत्ता लग गया था। डेली, ऑलमोस्ट डेली मेरे घर में मधुमक्खी आ रही थी, वही मैं समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ से आ रही है। तो ये जो मैं बीमार पड़ी, ये 4-5 दिन में मैंने अपने घर में सिवाय अपने लिए चाय के कुछ भी नहीं बनाया है। एस्ट्रो का खाना एक अलग बात है कि भाई मैंने बना के रख दिया है, और रोज़ रोज़ मैं उसका खाना नहीं बना रही हूँ, गर्म करके खिला रही हूँ। जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से खिलाना पड़ेगा, तो वो भी बच्चा है तो फिर कैसे क्या चलेगा। इसीलिए मैं कल के व्लॉग में बोल रही थी कि मुझे आंचल की इतनी याद आ रही है इस टाइम पे। अब बच्चों की याद डेली हर वक्त नहीं आती, ऐसा तो होता नहीं है, बट ऐसे समय पर जहाँ बच्चे इतना देख लेते हैं तो फिर तो याद आती है। एक तो मतलब तबीयत इतनी ख़राब, और ऊपर से बच्चे भी घर में नहीं है, सब कुछ बाहर का घर का देखना भी पड़ता है, उसके ऊपर से कोर्ट की तारीखें। तो मतलब समझ लीजिए कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि क्या बताऊँ आपको। बट जो चीज़ें ज़रूरी हैं तो उनको काम को निपटाना भी ज़रूरी होता है। अच्छा है जितनी जल्दी तारीखें पड़ेंगी बहुत अच्छा है, छुटकारा मिलेगा। जब आदमी बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेट हो जाता है किसी चीज़ से, तभी ऐसी भाषा निकलती है। ख़राब लग रही है, सर्दी, इतनी सर्दी, किस बात की सर्दी है पता नहीं। कुछ ऐसा फ्रिज का खाती पीती नहीं, ठंडा नहीं खाती। आज तीसरा दिन है, डॉक्टर दिखा लिया है, दवाई ले ली है, बट कुछ घंटे में जैसे फीवर आ रहा है, एकदम शरीर में ताकत नहीं लग रही है। और एंटीबायोटिक देते हैं ना डॉक्टर, एंटीबायोटिक खाने के बाद इतना पसीना आता है। एक तो एंटीबायोटिक का जो कोर्स होता है उसको करते करते भी, और जब पूरा हो जाता है उसके बाद कमजोरी कितनी लगती बदन में। तो पसीना से बाल भी चिटचिट हो रहे थे तो शैम्पू कर लिया।
वैसे भी बुधवार है, बुधवार करती हूँ शैम्पू। ये वाले सूट में कोई दुपट्टा नहीं है इसलिए इसी को ले लिया है। पूजा करने जा रही हूँ, जितनी पूजा हो पाती है बस उतना ही। रोज का मेरा जो पाठ वगैरह रहता है, ताकत ही नहीं है बदन में कि बैठ के करूँ, बट दिया जला देती हूँ साफ सफाई करके। सुबह का समय है, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखती हूँ कितनी शरीर में एनर्जी रहती है, कितना काम करती हूँ। क्या खाना आज तीसरा दिन है, मेरी मम्मी के घर पे ही बन रहा है मेरा। मैं कुछ बना नहीं रही हूँ, खाली एस्ट्रो का बना दिया था मैंने, वो हो नहीं रहा है मेरे से एकदम। आप में से कितने लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है, मुझे इंस्टाग्राम पर इतने सारे डीएम, इनफैक्ट मुझे मेल तक आ रखा है कि रचना जी आपकी तबीयत कैसी है। तो इतना ज़्यादा सुकून मिलता है आप लोगों के ये कमेंट्स देखकर, एक आप लोगों के दिल में अपने लिए केयर देखकर। थैंक यू सो सो मच। बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का कि आप लोग इतना केयर करते हैं और इतना प्यार देते हैं मुझे। फ़िलहाल अभी मेरी आवाज़ सुन के आपको समझ आ रहा होगा कि पहले से बेहतर हूँ मैं। और ये शाम का समय है, बहुत फीवर फील हो रहा था मुझे। मैंने यहाँ पे बुखार देखा है तो 102 के करीब था बुखार। बहुत से लोगों का ऐसा कहना था कि गुस्से में आकर अलग हो गई है और अलग रहती है किसी को सबक सिखाने के लिए। तो नहीं, ज़िंदगी में कई बार ऐसा समय आता है, ऐसा पड़ाव आता है कि हम किसी को सबक सिखाने के लिए उनसे दूर नहीं होते हैं। हमें ज़िंदगी में बहुत सबक मिल चुका है, इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है, ये सोच लेती हूँ। दवाई तो ले ही रही हूँ मैं, लेकिन नाक वगैरह बंद है, खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है। आज थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। राजीव दीक्षित जी का बताया हुआ है, ये बच्चों को भी मैं कराती हूँ जैसे बाहर रहते हैं, उनका कुछ भी बताया हुआ रहता है, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव और कारगर है। तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ कि अदरक है, वो अदरक को आग में भून के, बट फ्रिज का अदरक नहीं, ये बाहर है, चाय के लिए रखती हूँ। छोटा टुकड़ा अदरक का लेके आग में भून के हल्का सा सिक जाए, काला हल्का हो जाए, उसमें हल्दी लगा के और मुंह में रख लो। तो ऐसा उनका वीडियो में उन्होंने बताया है कि 1 मिनट 2 मिनट में खांसी बंद हो जाती है। खांसी से बड़ी परेशान हो गई हूँ मैं, सर में दर्द हो गया है खांस खांस के। अरे भाई, ये इतना बड़ा टुकड़ा बहुत है भाई। छीला नहीं है मैंने, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, थोड़ा बस सेक रही हूँ इसको मैं। हलवा टाइट हो गया है खांस खांस के, और नाक बंद से परेशान हो गई हूँ मैं, उसी की वजह से बुखार आ गया है। क्या जाने भैया, ऐसे लगता है कि भैया हमने ना तो फ्रिज का पानी पिया, आइसक्रीम की तो बात ही दूर की है, दही भी सुबह भोर में निकाल के रखती हूँ मैं, तो सोचिए कि दोपहर तक कितनी वो नॉर्मल हो जाती होगी। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे काहे की ये सर्दी लगी है पता नहीं। इससे अच्छा तो अच्छे से डट के फ्रिज का पानी बर्फ बर्फ खा लेते तो इतना दुख नहीं होता मुझे, कि चलो ये लगता है कि खा पी लिया है ठंडा तो इसलिए हो गया है। छिलका तो काला हो गया है, अदरक अभी नहीं हुआ है ठीक से। ठीक है, ये सिक गया है। हाँ, यहाँ से भी ये हल्दी ले ली मैंने, पता नहीं, हाँ हो तो गया, कैसा लगेगा पता नहीं, खांसी तो चली जाए कम से कम। ये अच्छी तरह से मैंने हल्दी इसमें लगा ली है, इसको रखती हूँ मुंह में बस रखना है, उन्होंने बोला है। ये देखिए, अब आपको ये बताऊं कि इसने वर्क किया या नहीं किया, तो भाई वाकई में इसने वर्क किया। अब ऐसा तो किसी चीज़ से जादू तो हो नहीं जाता है, बट काफ़ी इफ़ेक्टिव है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ये कोई मेरी रेमेडी नहीं है, राजीव दीक्षित जी की है और बहुत इफ़ेक्टिव है। बस सो गई थी मैं, मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
इतनी दवाइयाँ भी खा के इन दिनों में सो रही हूँ और नींद मेरी ठीक उसी समय पर खुलती है जब मैं सुबह उठती हूँ। तो ये सब अपने माँ बाप की डाली हुई आदतें हैं जो रहती हैं सारा जीवन। मगर आजकल के बच्चे कहाँ सुनते हैं, मेरे बच्चे खुद इतनी लेट लेट उठते हैं। तो अभी भी एकदम हल्का हल्का उजाला हो गया है। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा रहता है सुबह सुबह का, तो मॉर्निंग पर्सन इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बस यहाँ थोड़ी देर खड़ी रही, उसके बाद मंदिर के सामने ही बस मैंने थोड़ा सा साफ़ सफाई की और इससे ज़्यादा हो नहीं पा रहा था। बस इसके बाद अपना जो भी काम होता है पानी वगैरह पीने का और नहाने धोने का, तो बड़ा बैठ बैठ के आराम कर कर के ये सब सारे काम मैंने इन दिनों किए हैं। वरना काफ़ी मेरी सुबह भी हड़बड़ी में ही निकलती है। सुबह का थोड़ा समय बड़ा आराम से निकलता है योगा करने तक, उसके बाद हड़बड़ी मच जाती है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और, एक रिक्वेस्ट ही समझ लीजिए, अगर वाकई में आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत भी सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे ब्लॉग्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक ब्लॉग को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है।